वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पार्ट 3 संधि जिसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ेंगे आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके लिए आप अपनी बुक अपने साथ लेंगे और पार्ट नंबर 3 पेज नंबर 28 ओपन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में कि स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह स्वर संधि की पहचान होती है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क का अगर शब्द में क आ रहा है तो क का घ में परिवर्तन हो जाएगा, त का द में परिवर्तन होगा, त का च या झ में परिवर्तन होगा, क का ण्य में परिवर्तन, त का न में परिवर्तन, ट का ण में परिवर्तन, ट का ड में परिवर्तन, म का अम में परिवर्तन और जब स्वर और छ आता है तो चच में परिवर्तन हो जाता है। अब किस तरह होता है अब हम यहाँ देखते हैं। जैसे देखेंगे आप, वाग प्लस ईश वागीश, त का द में कैसे हुआ? जगत प्लस ईश जगदीश, त का च और झ में कैसे हुआ? शरद प्लस चंद्र शरचंद्र, उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। यहाँ आते हैं हम वाक प्लस मय, वाक प्लस मय वांग्मय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, षट प्लस मुख षण्मुख, ट का ड में षट प्लस आनंद षडानंद, म का अम में सम प्लस ख्या संख्या और स्वर आने पर और छ आने पर आ प्लस छादन आने पर आच्छादन या संधि प्लस छेद आने पर संधि छेद। इस तरह से हमने सीख लिया कि कौन सा वर्ण यानी कौन सा व्यंजन वर्ण आएगा, उसके बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो किसमें परिवर्तन हो जाएंगे, अभी हमने यहाँ पढ़ा। अब हम आते हैं विसर्ग संधि की ओर, यानी विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर किसी भी शब्द के अंत में अगर विसर्ग आ रहा है तो उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है किसमें होगा? विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे नि प्लस धन निर्धन, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, नि प्लस जन निर्जन। और भी उदाहरण है जो आपको पेज नंबर 29 पर इन दोनों बॉक्स में दिए गए हैं, इनको आप रीड करेंगे। अब है हिंदी विसर्गात भाषा नहीं है। विसर्गात भाषा वैसे कौन सी है? संस्कृत, जिसमें विसर्गों का ज़्यादातर प्रयोग होता है। इसलिए निर्धन, नमस्ते, नीरस या दुष्कर, इन शब्दों को हम ऐसे ही यानी बिना विसर्ग के ही पढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने अभ्यास की ओर। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको अपनी बुक में करने हैं। इसमें जो कुछ नया करे इसमें है, कुछ शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं, इसमें आपको 2 चित्र बताए गए हैं, इनके आधार पर आपको यहाँ पर 5 वाक्य बनाने हैं केवल अपनी बुक में। और स्वयं परीक्षण वाला जो भाग है वो आप कर देखेंगे, बुक में करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, और जो प्रश्न आपको अटैचमेंट पर दिए गए हैं, जो कॉपी में करने के लिए दिए गए हैं, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।